फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज संडे है और आज टर्न है जिंदगी की स्टडी में एक नई स्टोरी सुनने का। और स्टोरी सुनने के बाद हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमको क्या मैसेज देती है। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। जैसा कि मैं आपको बहुत सारी स्टोरी मैंने सुनाया है राजा पर, तो ये स्टोरी भी हमारी राजा पर ही है। एक राजा थे जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा था। उनके नेचर के बारे में आसपास के सभी राज्य में बहुत ही ख्याति थी। सब समझते थे कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे राजा हैं। कोई भी अगर अपनी प्रॉब्लम लेकर के राजा के पास जाता था तो राजा उस प्रॉब्लम की उनको सलूशन दिया करते थे, ठीक है। और राजा यही चाहते थे कि उनकी प्रजा में कोई भी दुखी न रहे, है ना, किसी को वो दुखी नहीं देखना चाहते थे। तो सबके सुख की कामना करते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के, अच्छे स्वभाव के राजा थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है अपनी प्रजा का, अक्सर राजा ये करते हैं कि भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, अपनी प्रजा में देखने के लिए निकलते हैं कि प्रजा में सभी सुखी हैं या नहीं। तो वो राजा भी जो थे वो प्रजा में निकल गए, है ना, देखने के लिए, भ्रमण के लिए निकल गए, विजिट करने के लिए निकल गए और देखने लगे कि कहीं सब सुखी हैं या नहीं, ठीक है। और जब वो निकले विजिट के लिए तो बहुत सारे लोग उनके पास आए। कुछ लोग कंप्लेन करते थे, जो कंप्लेन करते, कुछ कंप्लेन कर रहे थे, कुछ उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, कुछ उनकी तारीफ कर रहे थे कि राजा साहब आपकी कृपा से ऐसा हो गया। कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि राजा साहब आपने अभी तक वो चीज़ बनवाया नहीं, वो नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से मतलब हर एक तरह के लोग उनके से मिलने आते थे प्रजा से। और जितने भी लोग आते थे, राजा किसी के भी बात से अगर उनको तारीफ मिलती थी तो भी बहुत ज़्यादा ऐसे पपडप नहीं होते थे। और यदि उनका कोई आलोचना करता था तो भी वो दुखी नहीं होते थे। जो भी उनके पास आ रहा है, राजा हर एक की बात सुनते गए और सबको कुछ न कुछ देते भी गए। किसी को सोने के सिक्के दे रहे हैं, किसी को कुछ मोती दे रहे हैं और सरफियां दे रहे हैं। इस तरीके से सबको कुछ न कुछ वो बांटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और विजिट कर रहे थे। अचानक राजा का ध्यान पड़ा एक भिखारी, एक बहुत ही जैसे दिख रहा था कि एक जो है एक नाली के पास एक बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है जो कि बहुत ही फटे कपड़े पहना हुआ है और बहुत दुखी सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एकदम भूखा है और रो रहा है, बिलख रहा है। तो उनको ये लगा कि अरे, ये मेरी प्रजा में ये इतना दुखी आदमी कैसे बैठा हुआ है ना। मतलब मैं तो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता हूँ कि ये सोचता हूँ कि सभी के सभी जो हैं वो खुश रहेंगे, ये इतना दुखी कैसे है। उनको, राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फटाफट अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर के उस आदमी को बुला करके लेके आओ और मैं उसके दुख को दूर करना चाहता हूँ। राजा ने भेजा सैनिकों, सैनिक गए और फटाफट उनको बुला करके लेके आए। जब वो आदमी आया तो राजा ने उसको एक सोने की असरफी दी, एक सोने का बड़ा सिक्का दिया और कहा कि अब आप जा करके, मतलब आप गरीब हो, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, आप दुखी हो, तो आप ये सोने का सिक्का रख लो और इससे आप अपनी अच्छी लाइफ जीना शुरू करो। वहाँ से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे काम धंधा करते करते मतलब आपकी लाइफ जो है वो पटरी पे आ जाएगी। वो आदमी जाता है ना, बहुत ही खुश होता है। वो एकदम जो गरीब जो दिख रहा है, भूखा था वो, बहुत दिनों से काफ़ी गरीब था, तो वो जो है उस इतना बड़ा सोने का सिक्का पा करके ना वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो जाता है वापस वहीं जाकर के बैठता है जहां वो बैठा हुआ था, नाली के पास बैठता है और इतना एक्साइटेड होता है कि अरे, मेरे पास सोने का सिक्का आ गया है ना, इसको तो बेच करके मैं इतना भरपेट खाना खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इतना खुश होता है कि उस सोने के सिक्के को खूब ऐसे उछाल के ऐसे देखता रहता है, ठीक है। और ऐसे सोने के सिक्के को उछाल के खेलता रहता है। तब तक जो है एक्साइटमेंट में वो उछालता है और सोने का सिक्का जो है वो गिरता है, गिर करके नाली के अंदर चला जाता है। अब सोने का सिक्का गया नाली के अंदर। अब वो बेचारा जो है वो एकदम परेशान सा हो जाता है, जाता है फटाफट नाली में से वो ढूंढने लगता है उस सोने के सिक्के को। खूब ढूंढता है, निकालता रहता है, एकदम वापस और परेशान, विचलित हो जाता है। राजा ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। राजा को बहुत दुख होता है कि चलो, इसको एक सिक्का दिया और वैसे गिर गया, कोई बात नहीं, उसको वापस बुला के लेके आओ। उन राजा ने फिर भेजा सैनिकों को कि जाओ उसको वापस बुला के लेके आओ। सैनिक जाते हैं, उसको वापस बुला के लेके आते हैं। राजा क्या करते हैं, एक दूसरा सोने का सिक्का उसको दे देते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, वो सिक्का गया, कोई बात नहीं, तुम ये ले लो और अब अपनी लाइफ वापस से शुरू करो। वो सिक्का जो लेता है उसको अपने पॉकेट में रखता है, फिर उसी जगह पे जाता है, फिर नाली में जाकर के उस सिक्के को ढूंढने लगता है। फिर वापस वही मतलब विचलित हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, और ढूंढता रहता है सिक्के को। फिर राजा को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होता है कि बताओ, इसको मैंने सिक्का दे दिया फिर भी ये परेशान हो रहा है। अब राजा सोचते हैं कि शायद इसको और सिक्कों की ज़रूरत होगी। एक मैंने दिया है, एक गिर गया है, जो गिर गया है उसके बदले में इसको एक और सिक्का दे देता हूँ। राजा सैनिकों को भेजते हैं, वापस उसको बुलाते हैं और अभी जब वापस वो आता है तो फिर उसको एक बड़ा सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारे पास 2 सोने के सिक्के हो गए हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो और जो है खुश रहो। वो जाता है, भिखारी उस सिक्के को भी पॉकेट में रख लेता है, दोनों सिक्के वो अपनी जेब में रखता है, जाता है वापस से फिर नाली में जाकर के उस सिक्कों को ढूंढने लगता है, विचलित हो जाता है।
राजा ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। राजा कहते हैं कि मैंने इसको 2-2 सोने के सिक्के दे दिए, फिर भी इसके चेहरे पे वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इसको तो खुश होना चाहिए ना कि इसको एक सिक्के के बदले में 2-2 सिक्के मिल गए हैं, फिर ये खुश क्यों नहीं है। वापस से फिर अपने सैनिकों को भेजते हैं, कहते हैं उसको बुला करके आओ। जब वो वापस आता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको सिक्का नहीं देते बल्कि उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे को 2 सिक्के दे दिए, एक सिक्का तुम्हारा गिरा था, अगर वो सिक्का तुम्हारे पास रहता तो एक ही रहता, एक सिक्का गिर गया, उसके बदले मैंने तुम्हारे को 2 सिक्के दिए, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हो, खुश क्यों नहीं हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे वो नाली में वाला सिक्का भी मिल जाएगा, यानी कि मैं उसको ही ढूंढता रहूँगा, ठीक है, मुझे वो लेना है, वो मेरे पास आ जाएगा। ये तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है ही, लेकिन इनको पाकर के मुझे उतनी खुशी नहीं है, वो भी अगर मेरे पास मिल जाएगा तो मेरे पास 3 हो जाएंगे, मैं उसको ढूंढूंगा। वापस वो जाता है और जाकर के नाली में से वो सिक्का को ढूंढने लगता है, और वही दुख, वही विचलित, मतलब उसका विचलित चेहरा वही वापस जो है राजा को दिखाई देता है जो उन्होंने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये बच्चों स्टोरी यहीं तक है। अब आप बताइए कि आपको इससे क्या मैसेज मिलता है। बच्चों इससे मैसेज हमको ये मिलता है कि जो सिक्का गिर गया, नाली में चला गया, वो उसका पास्ट था, है ना, वो पास था, और आज प्रेजेंट में उसके पास 2 सिक्के हैं। उन 2 सिक्कों को लेकर के वो बहुत खुश हो सकता है, अपने आगे फ्यूचर की तैयारी कर सकता है, लेकिन आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है। वो आज के प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहा है कि उसके पास क्या है, बल्कि वो अपने पास्ट को देख करके कि वो सिक्का नाली में गिर गया है, उस पास्ट में जाकर के उसको ढूंढने के चक्कर में आज दुखी हो रहा है ना। अब सेम यही चीज़ हम इंसानों पर भी लागू होती है, और सेम यही चीज़ आपके स्टूडेंट पर भी लागू होती है। तो मैं तो यहाँ पर ज़िंदगी की स्टडी में सभी आम लोगों की भी बात करती हूँ और स्टूडेंट की बात करती हूँ। तो सबसे पहले आम लोगों की बात करें तो बच्चों, ईश्वर गॉड जो है, हम लोग को डेली ही गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि गॉड हमको बहुत कुछ देते हैं। इतनी सारी चीज़ें जब हमको गॉड देते हैं, जो चीज़ें हमको दिया है भगवान ने, हम उसके लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं, बल्कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके लिए रोज़ दुखी होते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत दुखी रहते हैं कि उनको ये चाहिए वो चाहिए ना, एकदम परेशान रहते हैं। भाई आज प्रेजेंट है और आज में हमको हमारे पास जो चीज़ें हैं, बहुत तो ऐसे भी हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं है। तो आज आपके पास जो चीज़ है उसके लिए थैंक यू बोलो और आज में जियो, है ना। हमको अपना प्रेजेंट देखना है। अगर आज हम अपने प्रेजेंट को देखेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, और कल अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। नाली में जो सिक्का गिर गया उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको छोड़ दो। आज तुम्हारे पास क्या है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, ठीक है। संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो इच्छा होती है ना, जो मनो इच्छा होती है कि हम क्या क्या, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, क्या 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 कर लें, ठीक है। करना एक अलग बात है कि हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो एक बात होती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हम अपने टैलेंट को प्रतिदिन आजमाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि हमको अपने टैलेंट को प्रतिदिन आजमाना है, कुछ कर दिखाना है। लेकिन महत्वाकांक्षी मतलब इस तरीके का महत्वाकांक्षी, ये पाने की इच्छा है ना, मतलब पैसे कमाने की इच्छा, इस तरीके की, ये चीज़ सही नहीं है। आप संतुष्टि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बच्चों स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इससे स्टूडेंट को मैसेज क्या मिलता है कि सपोज करें कि आप एग्जाम देने गए हैं और आपका पेपर खराब हो गया है ना, आप इंग्लिश का एग्जाम देने गए हैं, आपका इंग्लिश का पेपर खराब हो गया, और फिर नेक्स्ट डे आपका मैथ्स का पेपर है। लेकिन अब घर जा करके आप सिर्फ इंग्लिश के पेपर के बारे में ही अगर सोचते रहते हैं कि मेरा इंग्लिश का पेपर खराब हो गया, इंग्लिश का पेपर खराब हो गया, अगर मैं ये किया होता तो मेरा पेपर अच्छा गया होता, अगर आप बराबर जो है वो इस इंग्लिश के पेपर के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर आगे आने वाला फ्यूचर में जो आपका मैथ्स का पेपर है आप उसके बारे में तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैसेज इससे हमको ओवरऑल मैसेज यही मिलता है बच्चों कि हमको अपने पास्ट को, पीछे आपने क्या गलती की है, ठीक है ना, जो भी हुआ वो पीछे है, वो समय वापस नहीं आएगा। तो हमको अपने पास्ट को छोड़ देना है, ठीक है। आज प्रेजेंट में हमको जीना है, ठीक है। आपने कल अगर पढ़ाई नहीं किया बाई चांस, तो उसको सोच करके दुखी मत हो। कल आपका पेपर खराब गया उसको सोच करके दुखी मत हो। आज का दिन आपका बेहतर जाए, आज के दिन आप अपने हर एक क्षण को इस्तेमाल कर सको, यूज कर सको, पूरे टाइम को यूज कर सको कि आज हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। एकदम एक टैक्टिस बनाओ कि हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। पूरा हमने एक जो है वो रूपरेखा तैयार कर ली कि आज के दिन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। अगर हमने आज के दिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो डेफिनेटली हमारा कल का फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। तो एकदम दिमाग में हमेशा रखिएगा बच्चों को, जो सिक्का नाली में गिर गया है हमको उसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमको आगे का रास्ता तय करना है। ओके बच्चों, तो आज की स्टोरी ये रही। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी।
नेक्स्ट संडे को वापस हम लोग फिर एक नई स्टोरी के साथ आएंगे बच्चों, जो कि आपको कुछ ना कुछ एक मैसेज देता है। स्टोरी आप लोग जरूर देखा करिए, सुना करिए। देखिए मैं यहाँ पे स्टोरी आप लोग के लिए लेके आती हूँ, बनाती हूँ, आपको सुनाती हूँ, इसीलिए कि आप इसको सुने, अच्छा लगे तो कमेंट करें। बच्चों आप लोग कमेंट किया करो, मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि बच्चों ने, किन बच्चों ने और कौन सा कमेंट किया है। फटाफट मैं खोलती हूँ और देखना चाहती हूँ कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं और कुछ अपना व्यू देना चाह रहे हैं, अपने विचार देना चाह रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग जब अपना विचार देते हो तो। और बच्चों सैटरडे को टेस्ट होता है बच्चों, सभी बच्चे आप लोग टेस्ट दिया करिए। सैटरडे को टेस्ट हुआ, बहुत कम बच्चों ने कमेंट में अपने मार्क्स लिखे हैं, तो बच्चे आप लोग रेगुलरिटी रखो पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई में एकदम हर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, आपके मतलब पूरे 7 दिन वीडियोस जा रहे हैं, आप लोग उसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए। सैटरडे टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट अच्छी तरीके से आप लोग दीजिए। और संडे को जो ये स्टोरी है इसको सुन करके आप इसमें कमेंट दिया करिए। डेली भी जो आपका जो वीडियोस जा रहे हैं, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखा करिए कि समझ में आ गया, ताकि मुझे पता तो पड़े कि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हुआ करे, समझ में ना आया करे, तो भी आप मेरे से पूछ लिया करिए व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। मैं वापस आप लोग को अच्छी तरीके से फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो आपकी क्या समस्या है या आपको क्या अच्छा लगा बच्चों, जरूर बताया करो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से रहना, सब स्टडी करो, खुश रहो। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।